मैं हूं सैयद जीशान, आप देख रहे हैं सत्य आज तक। नजर डालते हैं आज की कुछ अहम खबरों पर। देखिए, उस पर अश्विन भाभी ने अपना स्टैंड क्लियर किया। उनको ऐसा कुछ तमाम शहर के कुछ उलमाओं ने शहर के तमाम उलमाओं को ये बताया कि ये जो अश्विन भाभी का स्टेटमेंट है वो तमाम उलमाओं के खिलाफ है। लेकिन मैंने एकदम साफ लफ्जों में कहा था और अश्विन भाभी ने कहा था कि जो लोग इलेक्शन में किसी एक पार्टी का प्रचार कर रहे थे, हम सिर्फ उनको बारे में कह रहे हैं कि अगर उनको उस पार्टी से मोहब्बत है तो पार्टी को ज्वाइन कर ले। उसके बावजूद भी उनको लगा कि नहीं, ऐसा कुछ उलमाओं ने उनको कहा कि भाभी आपको इस तरीके का स्टेटमेंट नहीं करना चाहिए। भाभी ने इंसानियत के नाते और शहर का माहौल खराब ना हो इस नाते उन्होंने कहा कि अगर मेरे स्टेटमेंट से किसी को दिली तकलीफ पहुंची है तो मैं उसको माफी चाहता हूँ। लेकिन सवाल अहम यह है कि रात के अंधेरे में क्यों जाते हैं, दिन के उजाले में जाओ ना, सीना ठोक के जाओ। अरे भाई, मैं तो यही कहता हूँ। देखो, मैं तो हमेशा कहता हूँ कि कुछ लोग बुर्का पहन करके जाते हैं और रात के अंधेरे में, अरे दिन के उजाले में जाओ। अगर मुझे किसी से मिलना है, मुझे अगर राजन भाई से मिलना है तो मैं दिन के उजाले में जाऊंगा, मैं रात के अंधेरे में नहीं जाऊंगा। बुर्खा पहन के कौन जा रहा है? अरे भाई, यही है ना अंधेरे में जब मीडिया। तो लग रहा आवाज शब्द है। अरे भाई, आप लोग तो खुद मीडिया पर्सन है, आप लोगों को तो खुद मालूम है। वीडियो आप लोगों ने चलाई है। मीडिया के लोगों ने जब उनसे सवालात किए तो उन्होंने कहा अरे बाबा है ना कोई। क्यों, वाई, क्यों नहीं? जब आप गए तो जफर नुमानी अगर किसी के घर गया है, जफर नुमानी अगर रूपाली मैडम के घर गया है, दिन के उजाले में गया है मिलने के लिए, तो बोलेगा ना हाँ इस काम से आया हूँ। विशु भगत क्या मैं जाऊँ, मैं मोतीराम क्या जाऊँ, मैं मुरेश्वर किन्नी क्या जाऊँ, मैं बिंदास बोलूंगा, भले मेरे साथ में नहीं है तो क्या। कुछ तो है जिसकी पता बिल्कुल। और मैं सबसे बड़ी बात, एक तरफ एक बुरके वाली औरत से कहा जा रहा है माफी मांगो, एक तरफ मंदिर पे घोटाला करने वालों का मुमरा में बुला करके इस्तेमाल किया जा रहा है। ये मुमरा के मुसलमानों को और खासकर माइनॉरिटी के लोगों के साथ और जो हमारे सेकुलर भाई लोग हैं उनके साथ उनके जज्बात से खेला गया। ये बताया गया कि मंदिर का चोर हो, पैसा चोरी करने वाला हो या शहर के तमाम चीजों में घोटाला करने वाले लोग हो, हम हमारे ऑफिस पर बुला करके इसी तरीके का इस्तेमाल करेंगे। और मैं वो चिंटुओं से पूछना चाहता हूँ, चिंटू अभी क्या कहा गया सर? चिंटू जो लिख पढ़ रहे थे, जो मीम बनाते हैं, जो कहा है, क्यों नहीं रोके उसको कि साहब उसको शहर में आने मत दो, उसके ऊपर मंदिर घोटाले का आरोप है, सुप्रीम कोर्ट से बेल लिया है, क्यों नहीं बोलते लोग? और सवालात आपको भी करना चाहिए। और दूसरी बात, हम फडणवीस साहब से बजट लावे तो हम बीजेपी अलाइन, हम कहीं से इंडिया बीजेपी, ये जो महायुति की सरकार है, हम बजट लावे तो बोले ये वहां का बजट है। खुद मिलते हैं तो चमत्कार हो रहा है, जफर नुमानी मिल रहा है तो बोले बहुत बड़ा गुनाह है। अरे भाई, मैं यही कहना चाहता हूँ मुमरा शहर के लोगों से, मुमरा शहर के लोगों। और आपका एक सवाल है इस्लामुद्दीन भाई, आपने कहा कि अजीत दादा पवार साहब मुख्यमंत्री है, वो उससे ज्यादा ऐसा लगता है कि एकनाथ शिंदे साहब या अवार साहब उससे ज्यादा पावरफुल है। हाँ, क्योंकि पालक मंत्री जो होता है वो डिस्ट्रिक्ट का मालिक होता है, वो एकनाथ शिंदे साहब है। एकनाथ शिंदे साहब भी डिप्टी सीएम है। एकनाथ शिंदे साहब तो जिस तरीके से अवार साहब ने एमसीए के बारे में एक्सप्लेन किया होगा इस शहर की फायदे के लिए, उसको देखते हुए एकनाथ शिंदे साहब ने उसमें इस पर सिग्नेचर किया। मसला यह है कि तिगड़ी सरकार है, वो एक दूसरे के एरिया का जो हल्का होगा उसमें इंटरफेयर नहीं करना चाहती, क्योंकि ये श्रीकांत शिंदे साहब का एरिया भी है, इसलिए उन्होंने बहुत ज्यादा इंटरफेयर नहीं किया। लेकिन हमको बुरा लगा, हमको ये चीज गलत लगी, उसके वो गलत लगी तो हम लोग ने एकनाथ शिंदे साहब के पास अपनी बातों को रखा। ये हमारी बातें नहीं थी, ये शहर के तमाम यंग जनरेशन की बात थी। ये बात शहर के तमाम लोगों की आवाज थी, क्योंकि हर आदमी एकनाथ शिंदे साहब, श्रीकांत शिंदे साहब, अजीत दादा पवार से नहीं मुलाकात कर सकता। हमारे पास एक सोर्सेज है, एक लाइन है, हमने उनसे मुलाकात की और उसको मना किया कि ये गलत हो रहा है। हम ये कहना चाह रहे हैं, फिर कहना चाहता हूँ, जब मौलाना अबुल कलाम आजाद स्टेडियम में 5 पिच रेडी हुई है एमसीए की, तो फिर इस ग्राउंड को एमसीए की देने की जरूरत नहीं थी। अगर वो देना भी चाहते तो पहले इस ग्राउंड को ओपन ग्राउंड रखते, बच्चे गिल्ली डंडा। अच्छा, बार बार कंफ्यूज, देखो आप लोगों को भी कंफ्यूज करते हैं, शायद आप लोगों ने उनसे सवालात नहीं किया। वो कह रहे हैं कि लेदर और सीजन, अरे भाई हमको गिल्ली डंडा खेलने का है, हमको गोटी खेलने का है, हमको खो खो खेलने का है, हमको बैडमिंटन खेलने का है। तुमसे क्या मतलब? हम वहाँ पर प्ले ग्राउंड पे, हम उस प्ले ग्राउंड में एक लेदर खेलें
या वो सीजन खेल, वो टेनिस खेले, ये आप उसके जिम्मेदार नहीं है। शहर सवाल ये कर रहा है कि हमारा बच्चों का प्लेग्राउंड आपने क्यों एमसीओ को दिया। सवाल ये है, रात के अंधेरे में आप सीएम साहब से मिलते हो, मिलो, हम ये नहीं कहते मत। हम शहर के लोगों को और उनसे भी यही सवाल है, अगर तुम्हारे शहर की तरक्की के लिए और बजट के लिए आप अपने शहर को किस तरीके से इंप्रूव कर सकते हो, जिस शहर के आप आमदार हो उसके लिए आपको मिलना चाहिए। लेकिन वो सवाल अगर जफर नोमानी को उठाते हो तो सबसे पहला सवाल आप पर उठेगा, इसीलिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई।